फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में हमने क्या कर लिया था, जो हरियाणा का ना गठन था ना, कौन से राज्य का कब गठन हुआ था वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा राज्य कब कब बना था। जब हरियाणा बना था ना 1 नवंबर 1966 को, तब अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ बन चुके थे, यानी अक्रम जगह से इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा बना था, भिवानी और सोनीपत बने थे। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र बना, जो कि 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र के बाद हम सीधा आगे थे यहाँ पे सिरसा। सिरसा का बना था 26 अगस्त 1975 को। ठीक है, 26 अगस्त 1975 को बनने के बाद सिरसा के बाद बना था फरीदाबाद। ठीक है, जो कि बना था 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, 5वें जिले वहाँ पर 5वें नंबर पर। ठीक है, फिर 6ठे नंबर पर 4 आते हैं। 1 नंबर 1989 को कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर। ठीक है, इसके होने के बाद फिर क्या होता हमारा सीधा पंचकुला में। ठीक है, ये 4 होने के बाद सीधा हम पंचकुला में चले गए थे। पंचकुला बना था हमारा 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, पंचकुला के बनने के बाद सीधा फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक इकट्ठे आए थे। कब आए थे, 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, फतेहाबाद और झज्जर के है ना बनते साथ उसके बाद कौन से आया था, फिर नूह आया था, जो कि कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को। नूह के ऊपर ही पलवल, जो कि 15 अगस्त 2008 को बना था। ठीक है, नूह पलवल के बनने के बाद फिर 11वें नंबर पर कौन सा बना था हमारा, चरखी दादरी, जिसको भिवानी से ही अलग किया गया था, यानी 16 नवंबर 2016 को। ठीक है, तो ये था हमारा गठन के बारे में। ठीक है, जो कि हमने सारा पढ़ लिया था। एक है ना मेवात से है कि जो नूह था ना, उसको पहले है ना मेवात नाम था, तो मेवात नाम तो हुड्डा सरकार ने थी दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नाम सत्यपुरम था, सत्यमेवपुरम था, जिसको है ना चौटाला ने दिया था नाम। ठीक है, तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से एक वाला। ठीक है, मेवात को तो हुड्डा ने, सत्यपुरम चौटाला ने। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था गठन के बारे में। आज हम दूसरा करेंगे, और 2 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे हमने, पंचकुला और अम्बाला। ठीक है, तो आज अगला ही करेंगे 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अगले वाले टॉपिक से। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक विवरण हरियाणा का। ठीक है, जब हरियाणा का गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1966 को, 18वीं संविधान संशोधन के द्वारा 17वां राज्य हरियाणा बना था। ठीक है, तो हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 18 हुआ था। ठीक है, और राज्य कौन सा बना था, 17वां राज्य बना था। अब 17वां राज्य बना था, तो इससे पहले कौन सा बना था, इससे बाद में कौन सा बना था, वो भी देख लेते हैं। तो 17वां राज्य तो हमारा हरियाणा बना था, और 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो 16वां राज्य कौन सा था, तो हरियाणा से पहले 16वां राज्य नागालैंड बना था। कब बना था, 1 दिसंबर 1963 को बना था। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 में बना था। फिर हरियाणा के बाद कौन सा बना, तो हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 1963 में 3 साल पहले तो है ना नागालैंड बन गया था। ठीक है, फिर 1966 में कौन सा बना, हरियाणा बना था। ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल बाद कौन सा बन गया था, हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, तो यहाँ से 2 राज्य के हमारे हैं ना संयाद हो चुके हैं। ठीक है, तो नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को 18वीं संविधान संशोधन के द्वारा 17वें राज्य के रूप में हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। 1833-34 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसके तहत हरियाणा 1857 से पहले जो हरियाणा था ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा माना जाता था। लेकिन ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा जो है ना पंजाब, जिसे पहले पंजाब को ना पहले पेप्सू का हिस्सा था। ठीक है, पेप्सू की उस टाइम राजधानी कौन सी थी, तो शिमला थी। चंडीगढ़ जो पंजाब की जो राजधानी है ना चंडीगढ़, वो बाद में बनी है। तो पहले कौन सी थी, पेप्सू थी। पहले कौन सी थी, सॉरी, शिमला थी। ठीक है, यानी पंजाब को पेप्सू कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी, शिमला थी। ठीक है, तो पूछ ली कि 1857 से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा थी, लेकिन 1857 के बाद किसका हिस्सा थी, किसका हिस्सा था, तो पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, अब देखते हैं आज़ादी से पहले, यानी हरियाणा का जो गठन था ना, उसको उसके तहत है ना कई तरह की है ना वो हुई थी, समिति का संचार फार्मूला वगैरह हुआ था, फजल अली आयोग हुए थे। ठीक है, तो उसके तहत हरियाणा का गठन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आज़ादी से पहले 1925 में मुस्लिम लीग के सदस्य पीरजादा मोहम्मद, इसका नाम याद रखना, मुस्लिम लीग का सदस्य कौन था, पीरजादा मोहम्मद, उसने पहली बार हरियाणा के गठन की मांग की आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो 1925 में सबसे पहले किसने उठाई थी, पीरजादा मोहम्मद ने। ठीक है, हरियाणा के गठन की आवाज़ उठाई आज़ादी से पहले। फिर 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी यही मांग उठाई थी कि हरियाणा का गठन होना चाहिए, यानी जो हरियाणा था ना पंजाब का ही हिस्सा था, तो हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि पंजाब की जो है ना भाषा और हरियाणा की भाषा अलग अलग है। ठीक है, वेशभूषा वगैरह यानी उनमें ना काफ़ी डिफरेंस था, इस वजह से पंजाब को और हरियाणा को अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह मांग उठा दी थी। ठीक है, तो ये 9 सितंबर 1932 को, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद डेट, 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा, हरियाणा की भाषा व रहन सहन दोनों ही अलग है, किससे, पंजाब से। ठीक है, तो
मैंने बताया था कि जो पंजाब और हरियाणा की है ना भाषा और रहन सहन दोनों अलग थी। तो ये बात किसने बोली थी? दीनबंधु गुप्त ने बोली थी, ठीक है। तो ये कब बोली थी? 9 सितंबर 1932 को बोली थी, ठीक है। फिर आते हैं 1946 में, ठीक है। 1946 में आते हैं पट्टाभी सीतारमैया ने दीनबंधु की बातों का क्या किया? समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और हरियाणा का गठन किया जाना चाहिए, यानी हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आज़ादी से पहले इन्हें इन चारों का नाम याद रखना है, ठीक है। 1925 में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? मुस्लिम लीग के पीरजादा मोहम्मद ने, ठीक है। फिर 1928 में दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने उठाई आवाज़, ठीक है। फिर 1932 में 9 सितंबर 1932 में दीनबंधु गुप्त ने कहा कि हरियाणा की भाषा व रहन सहन पंजाब दोनों से ही अलग है, ठीक है। तो इस वजह से अलग किया जाना चाहिए। दीनबंधु की बातों का समर्थन किसने किया? पट्टाभी सीतारमैया ने। कब किया? 1946 में, ठीक है। अब क्या होता है कि 1947 आ जाता है, हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो अब है आज़ादी के बाद जो होता है ना, हरियाणा के गठन की मांग 1948 में मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी, ठीक है। 1948 में किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने। आज़ादी से पहले, सबसे पहले, यानी आज़ादी से हरियाणा के गठन की मांग आज़ादी से सबसे पहले किसने उठाई थी? 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने। लेकिन आज़ादी के बाद सबसे पहले किसने उठाई थी? तो आज़ादी के बाद सबसे पहले उठाई थी 1948 में मास्टर तारा सिंह ने, ठीक है। 1948 में, ठीक है, तारा सिंह ने उठाई। फिर 1948 में तारा सिंह ने उठाई तो अगले साल है ना, उस सच्चर फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला आया था। तो सच्चर फॉर्मूला के ना पूछते हैं ना, स्थापना कब हुई थी? सच्चर फॉर्मूले की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी, ठीक है। उस टाइम पंजाब के सीएम है ना भीमसेन ने सच्चर ने मतलब कि इनका नाम है भीम सिंह सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 को क्या कर दिया? सच्चर फॉर्मूला लागू किया, ठीक है। तो पूछ ले कि पंजाब के सीएम ने किया था ये वाला फॉर्मूला लागू, ठीक है। उस टाइम में ना पंजाब के सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव थे, जो कि कहाँ से सांसद थे? सिरसा से, ठीक है। मतलब कि सच्चर फॉर्मूला को लागू किसने किया था? यानी सच्चर फॉर्मूला की है ना सोच किसकी थी? तो भीमसेन सच्चर ने ही क्या किया था? लागू किया था उसको। भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला लागू किया था, ठीक है। पंजाब के सीएम ही थे उस टाइम। उस टाइम नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम कौन थे? उस टाइम गोपीचंद भार्गव थे, ठीक है। पंजाब की जब सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था उस टाइम पंजाब के सीएम कौन थे? तो गोपीचंद भार्गव थे, जो कि सिरसा से क्या थे? सांसद थी, ठीक है। लेकिन लागू किसने किया था? भीम सिंह सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 को। इसके तहत क्या किया गया था कि पंजाब को 2 भागों में बांट गया। पहला क्षेत्र पंजाबी, दूसरा हिंदी क्षेत्र, ठीक है। पंजाबी क्षेत्र जहाँ पहली भाषा है ना क्या थी? पंजाबी थी, और दूसरी भाषा क्या थी? हिंदी थी। और दूसरी हिंदी वाले क्षेत्र में क्या थी? जहाँ पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा पंजाबी थी, ठीक है। यानी क्या है ना, पूछ रहे सच्चर फॉर्मूले के अंतर्गत है ना पंजाब का है ना 2 भागों में बांटा गया था। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पहला था पंजाबी क्षेत्र, जहाँ पे पहली जो भाषा है ना थी वो कौन सी थी? पंजाबी, और दूसरी कौन सी थी? हिंदी। और दूसरा हिंदी क्षेत्र, जिसमें पहली भाषा तो उन्हें प्रेफरेंस किसको दिया गया था? हिंदी को, और दूसरी को पंजाबी को, ठीक है। इस टाइम है ना हिंदी क्षेत्र जो बना था ना उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय तायल, ठीक है, जो रोहतक व हिसार का समर्थन कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय तायल थे, ठीक है। जो है ना सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत है ना पंजाब को 2 वर्गों में बांटा गया था ना, उस 2 वर्गों में एक तो पंजाबी क्षेत्र, एक था हिंदी क्षेत्र। तो हिंदी क्षेत्र के उस टाइम कौन थे? बलवंत राय तायल थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सच्चर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग, फिर ज़्यादा मोहम्मद ने। आज़ादी के बाद मास्टर तारा सिंह ने 1948 में ये ना भीम सिंह सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला लागू कर दिया 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। उस टाइम सीएम कौन थे? उस टाइम पंजाब के सीएम थे गोपीचंद भार्गव, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया था पंजाब को, पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय तायल थे, तो जो कि रोहतक व हिसार का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। आप देखते हैं तो हरियाणा की पहली भाषा कौन सी थी? हरियाणा की पहली भाषा ना हिंदी मानी जाती है, दूसरी तमिल बंसीलाल ने बनाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा की ना पहली भाषा कौन थी? तो हरियाणा की पहली भाषा ना हमारी हिंदी थी, दूसरी कौन सी थी? तमिल, बंसीलाल ने बनाई थी। फिर हुड्डा ने 2010 में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, ठीक है। तो हरियाणा की पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा का दर्जा 2010 में किसको मिल गया था? पंजाबी को। उससे पंजाबी से पहले कौन सी भाषा थी हमारी? तमिल थी, जो कि किसने बनाई थी? बंसीलाल सरकार ने बनाई थी, ठीक है। तमिल, हिंदी, हुड्डा सरकार ने 2010 में पंजाबी को दूसरी भाषा बनाया, ठीक है। फिर आता है हमारा सच्चर फॉर्मूला लागू होने के बाद फिर आता है हमारा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, वैसे ही फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 का, ठीक है। जो ये फजल अली आयोग था ना इसे ना पूरे भारत के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना याद रखना 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953, ठीक है, 53 में फजल अली आयोग आया। तो डेट याद रखना प्लीज़, डेट मत भूलना, ठीक है। इसे पूरे भारत के लिए बनाया गया था। जब ये फजल अली आयोग बनाया गया था ना तो उसे पूरे भारत के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो देखते हैं कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो फजल अली आयोग का हमारे हरियाणा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं।
फजल अली आयोग में ना 3 सदस्य थे, पहले तो ये पढ़ लेते कौन कौन से थे। फजल अली था, हृदयनाथ कुंजरू था, के.एम. पणिक्कर था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग जो बनाया गया था ना, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, एचएससी के एचएस एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो 4th ऑप्शन था उसमें नन, तो उसमें यही ऑप्शन थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। तो हमें यहाँ अगर तीनों याद रहेंगे तो हमें एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। ठीक है, इसे पूरे भारत के लिए बनाया गया था। सबसे पहले 1955 में क्या था, रोहतक में आया था। बना कब था, 1953 में। उसके 2 साल बाद ही कहाँ पे आ गया था, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है कि वो जो फजल अली आयोग था ना, सबसे पहले कहाँ पे आया था, रोहतक में 1955 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसने 1956 में सरकार को क्या की, रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर गठन की जरूरत नहीं है, तो अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, ये जो फजल अली आयोग थे ना, इसमें ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर गठन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, किसको, इस वाली रिपोर्ट को, फजल अली आयोग को अस्वीकार कर दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था ना जो, तो फजल अली आयोग को यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो फजल अली आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई थी। 1955 में रोहतक आया था। 1956 में इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट दी थी। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। ठीक है, अब देखते हैं भाषा के आधार पर सबसे प्रथम अलग जो राज्य हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था। ठीक है, इसको है ना मद्रास से अलग करके बनाया था गया था। तो कब बना था, 1 नवंबर 1953 में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर रहना अलग होना या भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला है जो है ना स्टेट और कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब बना था, 1 नवंबर 1953 को मद्रास से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय जो फॉर्मूला था ना, पंजाब के सीएम थे। क्षेत्रीय फॉर्मूला के अंतर्गत जो बनाए गए थे ना यहाँ पे, प्रताप सिंह कैरो। तो प्रताप सिंह कैरो कौन थे, तो वो पंजाब के क्या थे, सीएम थे। पंजाब क्षेत्रीय फॉर्मूला जो था ना हमारा, प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व में 7वें संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला आयोग का क्या गया, गठन किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय फॉर्मूला आयोग कब था, 1956 में, जुलाई 1956 में क्या था, क्षेत्रीय फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो प्रताप सिंह कैरो कौन थे, पूछे कि ऑप्शन में हरियाणा के जो क्षेत्रीय फॉर्मूला के अंतर्गत जो प्रताप सिंह कैरो थे वो क्या थे, तो उस टाइम वो पंजाब के सीएम थे। ठीक है, क्षेत्रीय फॉर्मूला आया कब, 1956 में। इसे सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है कि क्षेत्रीय फॉर्मूला आया कब था, जुलाई 1956 में। ठीक है, और क्या था कि किसके नेतृत्व में आए थे ये, तो प्रताप सिंह कैरो के, जो कि पंजाब के सीएम थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत क्षेत्रीय फॉर्मूला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, फिर 1965 का समय आता है। ठीक है, 1965 में संत फतेह सिंह ने अलग हरियाणा के लिए आमरण अनशन किया था। ठीक है, तो 1965 में संत फतेह सिंह ने अलग हरियाणा के लिए क्या अनशन, इनकी ये जो मांग थी ना, इनको वापस लेनी पड़ी थी, क्योंकि 1965 का समय था ना, उस टाइम भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के ना युद्ध की वजह से ना इनको आमरण अनशन अपना वापस लेना पड़ा। ठीक है, फिर 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय कमेटी का गठन किया। ठीक है, यानी हुकुम सिंह की है ना, मतलब कि 1965 में जब है ना भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, आमरण अनशन किसने किया था, फतेह सिंह ने, तो इनको वापस लेना पड़ गया था। तो सरकार ने देखा कि मतलब कि भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन होना जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि लोकसभा के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, 1965 के टाइम तो हुकुम सिंह थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में क्या कर दिया, एक समिति का गठन कर दिया, जिसको क्या किया नाम दिया गया, सरदार हुकुम सिंह समिति। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 23 सितंबर 1965 में, यानी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसी वक्त। तो डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर 1965 को। इनकी सिफारिश थी कि हरियाणा के लिए अलग भाषा के आधार पर सीमा पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। ठीक है, तो मांग किसने उठाई थी, सरदार हुकुम सिंह समिति ने। ठीक है, फिर आता है जे.सी. शाह आयोग। ठीक है, इन्होंने तो मांग उठा दी थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था सरदार हुकुम सिंह समिति की। जैसे ये था ना, सच्चर फॉर्मूला आया, फजल अली आयोग आया था, फिर क्षेत्रीय फॉर्मूला आया था, फिर 19 सरदार हुकुम सिंह समिति आई थी, तो उसी के साथ फिर आया था जे.सी. शाह आयोग। इसमें भी 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, जे.सी. शाह, एम फिलिप, एस दत्त थे। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था फजल अली आयोग में भी कितने सदस्य थे, 3 थे, कौन कौन, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। जे.सी. शाह आयोग में कौन कौन से, तो जे.सी. शाह, एम फिलिप, एस दत्त। ठीक है, इसको है ना सीमा पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। किसको, जे.सी. शाह आयोग की जो है ना समिति थी ना, इसको क्या कहते हैं, कमेटी जो बनाई गई थी ना, इसको सीमा पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इन्होंने ना जो है ना, मतलब कि हरियाणा का पुनर्गठन पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, तो एम फिलिप ने दिया था, सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि गठन होना चाहिए। ठीक है, जे.सी. शाह आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन है ना 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। ठीक है, इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट कब पेश की, 31 मई 1966 को।
यहाँ से है ना, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन है, ये पूरा एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। विद डेट पूछते हैं, ठीक है। जैसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, हमने देखा था फजल अली आयोग ने, ठीक है। कब स्थापना हुई थी, 29 दिसंबर 1953 को। 1955 में रोहतक आया था, 1956 में सरकार को रिपोर्ट दी थी। तो जैसी आयोग ने तो सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो इसी के बाद हरियाणा का क्या हो गया था, गठन हो गया था। तो इसकी याद रखनी पड़ेगी। इसका गठन कब हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। रिपोर्ट कब दी, 31 मई 1966 को, ठीक है। 31 मई 1966 को। रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट को संसद से स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है। यानी जेसी शाह आयोग की जो कमेटी बनाई गई थी ना, इसको ना सरकार से स्वीकृति कब मिलती है, तो ये डेट याद रखना, 18 सितंबर 1966 को स्वीकृति मिल जाती है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है ना, वैसे ही ना 1 नवंबर 1966 को आखिरकार हरियाणा 17वां राज्य, मैंने बताया था कौन सा अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 18वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यहाँ पे, ये रहा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 17वें राज्य के रूप में जो हरियाणा है ना, वो पंजाब का ना 35.18% भाग लेकर हरियाणा क्या हो जाता है, पंजाब से अलग हो जाता है। तो पूछता है कितना परसेंट लेकर अलग हुआ था, तो 35.18% भाग लेकर अलग हो गया था, ठीक है। तो इसी के बाद हो गया था जैसी शाह आयोग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 दोबारा कर लेते हैं। 3 सदस्य कौन कौन थे, जेसी शाह, MM फिलिप्स, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था, ऐसे थे, ठीक है। जैसी शाह आयोग को ना सीमा पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, क्योंकि है ना सीमा पुनर्गठन इसलिए कहा जाता है कि जो सीमाएँ थी ना, जैसे भारत पाकिस्तान, हरियाणा और पंजाब की एक ही सीमा थे, तो पुनर्गठन किया गया, यानी पंजाब की सीमा अलग, पंजाब की सीमा और अटैच है, लेकिन राज्य के जो भाषा के आधार पर उनका गठन है वो अलग कर दिया गया, पंजाब अलग और हरियाणा अलग, ठीक है। तो इसको सीमा पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1966 को हुई थी, 23 अप्रैल 1966 को। रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने, 31 मई 1966 को, ठीक है। सरकार संसद से स्वीकृति कब मिली थी, तो 18 सितंबर 1966 को स्वीकृति जैसे ही मिलती है ना, वैसे ही है ना, उसके 2 महीने बाद 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा ना 35.18 भाग लेकर पंजाब से अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया हरियाणा का, जैसे कि सारा विवरण है। एक बार लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला भाषा प्रांत आयोग कब बनाया गया था, तो पहला भाषा प्रांत आयोग 1948 में SK धर की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है। यानी जब गठन हुआ था, मतलब कि जो हरियाणा का, ये तो हमारा हरियाणा का था गठन से, लेकिन ये इंडिया लेवल पे है, ठीक है। तो पहला भाषा प्रांत आयोग कब बना था, तो 1948 में बना था SK धर की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, दिसंबर 1953 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, फजल अली आयोग के क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। और जैसी शाह की सीमा पुनर्गठन आयोग, ठीक है। राज्य पुनर्गठन तो हमारा फजल अली आयोग था, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए बनाया गया था। जैसी शाह आयोग स्पेशली हरियाणा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 में, फजल अली आयोग। मद्रास में भाषाई आंदोलन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। आंदोलन के दौरान उस टाइम किसकी मृत्यु हो गई थी, पोटी श्री रामुलू की, ठीक है। मतलब कि है ना, मद्रास में है ना भाषाई आंदोलन किसने किया था, पोटी श्री रामुलू ने किया था। कब किया था, 1952 में। और इसी दौरान क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि मद्रास में भाषाई आंदोलन कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र कब हुए थे, आंध्र प्रदेश के बाद अगर कोई सा राज्य बना था, हमें पता है आंध्र प्रदेश का बना था 1 नवंबर 1966 को, सीमा के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। कब बना था, 1 नवंबर 1953 को, 53 को। तो उसी के ना जस्ट 7 साल बाद यानी गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ 1960 में। पंजाब हरियाणा 1966 में। पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ठीक है। तेलंगाना कब हुआ था, तो 2 मई 2014 को हुआ था, ठीक है। तेलंगाना 2 मई 2014 को, ठीक है, 29वें राज्य के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रशासनिक विवरण। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हरियाणा के गठन के समय, हरियाणा का जो गठन था ना, वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 18वें संविधान संशोधन के बाद 17वां राज्य हरियाणा बना था, ठीक है। इससे पहले कौन सा बना था, नागालैंड बना था, ठीक है। कब, 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। फिर बना हरियाणा। हरियाणा के 5 साल बाद कौन बन गया था, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। 1857 से पहले हरियाणा जो है ना उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, और बाद में किसका था, पंजाब, जिसकी राजधानी उस टाइम क्या थी, शिमला थी। आज़ादी से पहले, सबसे पहले है ना, हरियाणा के गठन की जो मांग उठाई थी, वो किसने उठाई थी, 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने, ठीक है। फिर 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ठीक है। 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने, ठीक है। दीनबंधु गुप्त के बाद जो दीनबंधु गुप्त की बातों का समर्थन किसने किया, पट्टाभी सीतारामैया ने किया। कब किया, 1946 में, ठीक है। 1925, 28, 32, 46,
ठीक है। पीरजादा मोहम्मद, कांग्रेस कमेटी, दीनबंधु गुप्त, पटाभी सीता रमैया, ठीक है। फिर 1946 के बाद भारत आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के बाद यानी 1948 में सबसे पहले हरियाणा के गठन की आवाज़ किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने, ठीक है। फिर आता है हमारे इसी के तहत 1948 में तो ये हो गया था। 1949 में क्या हो गया था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। किसने किया था? भीम सिंह सच्चर ने, जो कि पंजाब के सीएम थे, ठीक है। लेकिन जब सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था ना, उस टाइम सीएम कौन थे? गोपीचंद भार्गव थे, जो कि सिरसा से सांसद थे। इसके तहत हरियाणा पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र और दूसरा हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय तायल थे, ठीक है। और हरियाणा की पहली भाषा कौन सी थी? हिंदी। दूसरी तमिल, तमिल को फिर कैंसिल कर दिया था, ठीक है। फिर दूसरी भाषा कौन सी बनी थी? पंजाबी, ठीक है। तो तमिल को किसने बनाया था? बंसीलाल ने। लेकिन पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा किसने दिलवाया था? हुड्डा सरकार ने 2010 में। फिर आता फजल अली आयोग, जो कि पूरे भारत के लिए बनाया गया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? 29 दिसंबर 1953 की इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, ठीक है। इसे पूरे भारत के लिए बनाया गया था। 1955 में कहाँ पे आया था? रोहतक में आया था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी ना, इसके भाषा के आधार पर गठन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था? भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1953 को, ठीक है। किससे अलग हुआ था? मद्रास से अलग करके बनाया गया था। फिर आता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय फॉर्मूला की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1956 को हुई थी, ठीक है। जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूला की है ना नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। फिर आता है 1965 का समय, जब है ना भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ रहा था ना, उस टाइम आमरण अनशन किया था किसने? संत फतेह सिंह ने, ठीक है। लेकिन इनको आमरण अनशन वापस लेना पड़ा। तो ये देखते हुए सरकार ने क्या सोचा कि मतलब कि हरियाणा मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना जरूरी है। तो सरकार ने क्या किया? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उस टाइम 1965 के टाइम हुकुम सिंह, तो उन्हीं की अध्यक्षता में क्या कर दिया? एक समिति का गठन कर दिया, ठीक है। उस समिति का नाम है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना हुकुम सिंह, उन्हीं के नाम पर रखा गया हुकुम सिंह सरदार हुकुम सिंह समिति, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन तो याद रह जाएगा, क्योंकि भारत का पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तभी बनी थी 1965 में, ठीक है। डेट याद रख लेना बस, 23 सितंबर को, ठीक है। इन्होंने किया कि सिफारिश की कि गठन होना चाहिए, ठीक है। फिर जेसी शाह आयोग आता है, इसको सीमा पुनर्गठन आयोग कहते हैं। 3 सदस्य कौन कौन से थे? जेसी शाह, MM फिलिप्स, SS दत्त, ठीक है। जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो मतलब कि गठन कब हुआ था? सबसे पहले गठन जो था 23 अप्रैल 1966 को गठन हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को। रिपोर्ट कब दी थी? उसके है ना अगले महीने ही, यानी अप्रैल में। तो 23 अप्रैल 1966 को तो गठन हुआ, मई में 31 मई 1966 को इसकी वो क्या हुई? रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। जैसे ही रिपोर्ट पेश की है ना, फिर 18 सितंबर को संसद से इसको क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। तो उसके 2 महीने बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य के रूप में भी पंजाब का 35.18 भाग लेकर क्या हो गया? अलग हो गया था, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए थे। फिर यहाँ से हमने पढ़ा था कि पहला भाषा प्रांत आयोग कब बना था? 1948 में होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको है ना प्लीज मत स्किप करना, ठीक है। तो पहला भाषा प्रांत 1948 में किसकी अध्यक्षता में? SK धर की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 29 दिसंबर 1953 में। कौन सा था? फजल अली आयोग। जेसी शाह आयोग की समिति की को क्या कहते हैं? तो सीमा पुनर्गठन आयोग इसको बोलते हैं। सीमा पुनर्गठन आयोग जेसी शाह और राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के गठन को। मद्रास में पहला भाषाई आधार पर आंदोलन कब हुआ था? 1952 में होते। किसकी अध्यक्षता में? पोटी श्री रामुलू की अध्यक्षता में। इस दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद हरियाणा आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1953 को हुआ था। जब बना था ना, उसके बाद कौन सा बना था? गुजरात व महाराष्ट्र कब? 1960 में। 1960 के बाद हरियाणा व पंजाब अलग हुए थे भाषा के आधार पर, ठीक है। फिर तेलंगाना कब बना था? 29वें राज्य के रूप में 2 मई 2014 को, फिर हाल में ही बना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। कब था? आज़ादी से पहले किस किसने की थी? आज़ादी के बाद सच्चर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को फजल अली आयोग, जिसको अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 को। फजल अली आयोग 1956 में। सरदार हुकुम सिंह की 23 सितंबर 1965 को। और जेसी शाह का गठन 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने गठन पढ़ लिया है, प्रशासनिक विवरण पढ़ लिया है। अब अगला चैप्टर दूसरा करेंगे, ठीक है। तो साथ में है ना हम ये और कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया था अम्बाला के बारे में, हमने सारे की पॉइंट्स पढ़े थे दोबारा से, ठीक है। पंचकुला पढ़ लिया था, ठीक है। पंचकुला में क्या क्या था? हरियाणा राज्य का क्षेत्र अभिलेखागार कहाँ पे? पंचकुला में। ये वो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ पे? अम्बाला में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को हुई थी, ठीक है। सभी के है ना सन जरूर याद रख लेना, ठीक है। बाकी है ना की पॉइंट तो याद रह जाएंगे, लेकिन सन याद नहीं रहते, ठीक है। और जो मेन थे वो देख लिए थे हमने, कौन कौन से थे। कैक्टस गार्डन था यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जलवायु थी, ठीक है। भूपेंद्र सिंह का जो भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री है ना,
कारखाना वो कहाँ पे 1937 में पंचकुला में, ठीक है। और अम्बाला में कौन सी थी, सूरजपुर थी, सीमेंट कारखाना सूरजपुर 1924, ठीक है। तो अम्बाला पंचकुला हमारा हो गया था। अब करते हैं यमुनानगर और उसके नीचे जो था ना हमारा कुरुक्षेत्र, ठीक है। यमुनानगर देखते हैं। यमुनानगर की जो स्थापना मैंने बताई थी कब हुई थी, जब हमने पढ़े थे 4 राज्य बने थे 1 नंबर 1989 को। 4 राज्य कौन कौन से बने थे, कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। तो उसी में था हमारा यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर को ना अधिक आबाद गाँवों का जिला कहा जाता है, यानी सर्वाधिक गाँव कहाँ पे हैं, यमुनानगर में ही है, ठीक है। अब देखते हैं यमुनानगर हरे रंग का स्वच्छ व समृद्ध औद्योगिक शहर है, ठीक है। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था, अब्दुल्लापुर है। यहाँ पे ना अब्दुल्लापुर है ना मार्केट भी है, ठीक है, मंडी भी है, ठीक है। इसका स्थापना हमने देख ली थी कब बनी थी, कब बना था, 1 नंबर 1989 को हुआ था, ठीक है। इससे पहले यह किसका हिस्सा था, अम्बाला जिले का हिस्सा था। यमुनानगर है ना प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के रूप में किसको जाना जाता है, यमुनानगर को जाना जाता है, ठीक है। जगाधरी रेलवे स्टेशन कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। जगाधरी को किस किस नाम से जाना जाता है, योगेंद्र योगेंद्री, ठीक है। जगाधरी को किस नाम से, जगाधरी कहाँ पे, यमुनानगर में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, योगेंद्र या योगेंद्री, ठीक है। जगाधरी यमुनानगर में ना चीनी मिल है, ठीक है, यानी यमुनानगर में ना सबसे बड़ी चीनी मिल जो है ना यमुनानगर की है, जिसका क्या नाम है, सरस्वती शुगर मिल है, ठीक है। इतना याद रख लेना। 1929 में बलालपुर पेपर मिल कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हैं जो मैंने पेन से लिखे हुए हैं ना, वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसी वजह से अलग से लिखे हैं, ठीक है। तो 1929 में बलालपुर पेपर मिल कहाँ पे है, यमुनानगर में है, ठीक है। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, बिल्ट स्टेडियम यमुनानगर में है, ठीक है। बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है, यमुनानगर में। बस यहाँ से इतना याद रख लेना, ठीक है। और क्या है, बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है, यमुनानगर में है। हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, यमुनानगर में है, ठीक है। सूर्यकुंड कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, यमुनानगर में, ग्रीन सिटी, ठीक है। तो यहाँ से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर 1989 को हुई थी। सबसे ज़्यादा गाँव कहाँ पे है, यमुनानगर में है। बुढ़िया की हवेली कहाँ पे है, यमुनानगर में। एकमात्र हथियारों का संग्रहालय कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में। सूर्यकुंड, ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, हरे रंग का स्वच्छ औद्योगिक शहर है, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, ठीक है। प्लाईवुड क्लस्टर के लिए यमुनानगर को जाना जाता है। जगाधरी कहाँ पे, यमुनानगर में। जगाधरी में ही क्या है, जगाधरी रेलवे स्टेशन भी है, और जगाधरी को क्या कहा जाता है, योगेंद्र या योगेंद्री भी कहा जाता है, ठीक है। जगाधरी यमुनानगर में ही क्या है, सबसे बड़ी शुगर मिल है, जिसका क्या नाम है, सरस्वती शुगर मिल है, ठीक है। और क्या है, 1929 में बलालपुर पेपर मिल कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में है, ठीक है। और बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है, इसको सिर्फ इतना याद रखना ना, बिल्ट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। सरस्वती शुगर जो मिल है ना, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी। 1933 में हुई थी सरस्वती शुगर मिल की स्थापना, 1933 में हुई थी, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ से, जगाधरी जो है यमुनानगर का है, जो वो है ना पित्तल के बर्तन के बनाने का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर के आया था। तो पित्तल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं, ज़्यादातर जगाधरी यमुनानगर में बनते हैं, ठीक है। और देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, हमने पिछले वाले में पढ़ा था, ये इसमें है 72 73 73, ठीक है, 73A 73, ठीक है। तो 72 73 वाला। अब देख लेते हैं कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारा लाखनमाचा गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक है। और क्या है, बिरबल का रंग महल कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में है, ठीक है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे ज़्यादा है, तो प्लाईवुड उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। चीनी उद्योग हमने बताया था, शुगर मिल है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे चीनी उद्योग भी हो गया। कागज़ उद्योग, गोला बारूद उद्योग, सबसे ज़्यादा गोला बारूद उद्योग जो अगर कहीं पे ना हो तो वहाँ पे है उद्योग, कहाँ पे, यहीं पे यमुनानगर में। हथनीकुंड बैराज परियोजना, ठीक है। अब देखते हैं तो मेन क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यमुनानगर की टिम्बर मार्केट, जिसकी स्थापना 1947 से पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से हुई थी। मैंने बताया था अब्दुल्लापुर यहाँ पे था, पढ़ा था अब्दुल्लापुर, ये रहा, हाँ भैया। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था, अब्दुल्लापुर था, ठीक है। तो अब्दुल्लापुर की था किसके नाम पे, टिम्बर मार्केट थी, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ठीक है। 1929 में यमुनानगर में ना हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना हुई थी, हरियाणा, ठीक है। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट की स्थापना कब हुई थी, 1947 से पहले हुई थी, ठीक है। टिम्बर मार्केट, जिसका नाम पहले क्या था, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यमुनानगर में यमुना डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी, तो डेट याद रख लेना बस, 1969 में डिस्टिलरी, ठीक है। यानी यमुनानगर हरियाणा डिस्टिलरी की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं यहाँ पे ना रेलवे गैरेज में एवं वैगन वर्कशॉप है। हमने अम्बाला वाले में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी रेलवे वैगन गैरेज वर्कशॉप, और ये यहाँ पे ना जगाधरी यमुनानगर में है, ठीक है। और भारत का स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ठीक है, भारत का स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पे, वो यमुनानगर में है, जिसकी शुरुआत स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी। और किसने की थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन, लाला करमचंद थापड़ ने की थी, ठीक है।
सरस्वती नदी, क्योंकि सरस्वती नदी यहीं से बह के जाती है, तो ये सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ पे, यमुनानगर में। और इसी के नाम पर क्या है, हमारी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी है, ठीक है। और सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना भी है, यानी सरस्वती नाम जहाँ भी आ जाए ना, जैसे सरस्वती शुगर मिल और या फिर सरस्वती नदी शोध संस्थान या सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, तो वो सारे कहाँ पे हमारे यमुनानगर में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे है ना कौन कौन सी नदी है। सरस्वती तो हमने पढ़ ली, जब हम नदियों का चैप्टर करेंगे ना तब अच्छे से करवा दूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे है सोम नदी, बोली नदी, आद्री बद्री, ठीक है। आद्री बद्री कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। और साधुरा के बारे में ऐसा माना जाता है, जब हरिद्वार या हिमाचल प्रदेश के ना, यहाँ पे रहा हरिद्वार व हिमाचल प्रदेश के से आने वाले यात्री यहाँ करते हैं, विश्राम करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, साधुरा में करते हैं, ठीक है। सूर्य कंपनी कहाँ पे है, यमुनानगर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 2 स्थल कौन कौन से, जरासंध कटीला कहाँ पे, जरासंध कटीला है ना कहाँ पे है, तो हमारा यमुनानगर में जरासंध कटीला है। ग्यासरिया यानी जो 11 का सती माता का मंदिर होता है ना, आश्रम माता का जो आश्रम, वो कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। मतलब कि है ना, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद करो जो आज तक पूछे ना गए हो, ठीक है, उनके चांस ज़्यादा रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अब देखो हमने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। 11 सती माता का आश्रम कहाँ पे, यमुनानगर में है। यहाँ पे कौन सा चिट्ठा मंदिर है, यमुनानगर में, जहाँ पे चिट्ठा मंदिर में क्या है, जो है ना एक मात्र सफ़ेद हनुमान की मूर्ति कहाँ पे है, चिट्ठा मंदिर में है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी यमुनानगर। कपाल मोचन का मंदिर बिलासपुर, वहीं पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभ्यारण्य कौन कौन से है, कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। दिसंबर 2003 में इसको नेशनल पार्क का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे साल के वन पाए जाते हैं, साल व वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल ब्या या चिड़ भी आ सकता है, ठीक है। साल ब्या चिड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो साल ब्या चिड़ के वृक्ष कालेश्वर, मतलब कि वैसे तो यमुनानगर में पाए जाते हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य पूछ ले तो या नेशनल पार्क पूछ ले तो कौन सा, कालेश्वर, ठीक है। कालेश्वर को है ना नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, दिसंबर 2003 में, ठीक है। चनेटी का स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में है। प्रसिद्ध यात्री हेनसांग द्वारा चनेटी का स्तूप जगाधरी से 3 किलोमीटर, यानी जो चनेटी का स्तूप है ना, किसने बनवाया था, हेनसांग ने बनवाया था, इतना याद रख लेना बस। टोपरा अभिलेख हमने पढ़ा था। टोपरा जो था ना पहले कहाँ पे था, अम्बाला में था, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में पूछे तो वो कहाँ पे है, अम्बाला में से यमुनानगर में है। यानी अशोककालीन स्थित टोपरा अभिलेख भी यमुनानगर जिले में स्थित है, जिस पर अशोक के 7 अभिलेख हुए थे, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जिले बनने से पहले ये कहाँ पे था, अम्बाला में था। हमने जब अम्बाला का पढ़ा था उसमें हमने साफ साफ पढ़ा था कि टोपरा पहले कहाँ पे था, अम्बाला में था, अब कहाँ पे है, यमुनानगर में है, ठीक है। यानी यमुनानगर पहले अम्बाला का ही हिस्सा था, ठीक है। तो टोपरा दोनों मिक्स थे, लेकिन जब अम्बाला अलग हो गया था ना 1 नवंबर 1989 को, तो जो टोपरा था ना, यानी अशोक के जो 7 अभिलेख थे वो कहाँ पे चले गए थे, हमारे यहाँ पे किसके अंतर्गत आ गए थे, यमुनानगर की जिले के अंतर्गत आ गए थे। बीरबल का रंग महल कहाँ पे है, यमुनानगर में ही है, ठीक है। और यहाँ पे बसंतौर देश का पहला जो हाथी पुनर्वास या अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो कहाँ पे है, बसंतौर में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देश का पहला हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, हमारा यमुनानगर में होगा, ठीक है। तो यमुनानगर कंप्लीट हो गया, तो एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, सबसे अधिक गाँव यमुनानगर में, ठीक है। बुढ़िया की हवेली यमुनानगर में, बुढ़िया की हवेली, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था बुढ़िया की हवेली था, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ा था हमने बीरबल रंग महल, वो भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। हाथियों के एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, हथियारों का, तो वो कहाँ पे है, यमुनानगर में। सूर्य कुंड कहाँ पे है, यमुनानगर में। ग्रीन सिटी यमुनानगर में। सूर्य कुंड है एक, सूर्य कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, सूर्य कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1973-74 को, तो वो भी कहाँ पे है, हमारी यमुनानगर में है, ठीक है। इसका पहला नाम क्या था, अब्दुल्लापुर था, ठीक है, अब्दुल्लापुर था। प्लाईवुड के क्लस्टर के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। जगाधरी को क्या कहा जाता है, योगेंद्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी शुगर मिल है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सरस्वती शुगर मिल, यानी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी, ठीक है। बलालपुर पेपर मिल कहाँ पे, यमुनानगर में, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ठीक है। एक तो इसकी डेट याद रख लेना, सरस्वती शुगर मिल की, एक बलालपुर पेपर मिल की याद रखना, ठीक है। बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है, यमुनानगर में है, ठीक है। जिनकी डेट याद रखने के लिए बता रही हूँ वो याद रख लेना, ठीक है। टिम्बर मार्केट की स्थापना कभी थी, 1947 से पहले हुई थी। डिस्टिलरी की 1969 में, ठीक है। और सूर्य कंपनी की 1973-74 में। यहाँ पे एक और था, हाँ ये रहा, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1937 में, ठीक है। और कालेश्वर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, दिसंबर 2003 में, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 हमने सन याद रख लेते, इनको याद रख लेना, ठीक है। सरस्वती शुगर मिल 1933 में, बलालपुर 1929 में, ठीक है। भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1937 में, ठीक है। सूर्य कंपनी 1973-74, कालेश्वर दिसंबर 2003, ठीक है।
और अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या था। हमने तो यहाँ पे पढ़ लिया था कि प्लाईवुड क्लस्टर के लिए किसको जाना जाता है, यमुनानगर को, प्लाईवुड क्लस्टर या प्लाईवुड उद्योग, ठीक है। बीरबल का रंग महल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चीनी उद्योग हमने पढ़ा था, सरस्वती शुगर मिल, ठीक है। कागज उद्योग भी यहाँ पे है, गोला बारूद, ये याद रखना, गोला बारूद उद्योग कहाँ पे है, यमुनानगर में है। हथनी कुंड पे राज, ठीक है। हथनी कुंड किस पे है, यमुना नदी पे है, ठीक है। वैसे तो यमुना सरस्वती नदी पे माना जाता है, लेकिन तो इसके बारे में ना यमुना या सरस्वती आ जाए तो देख लेंगे, ठीक है। ताजेवाला कहाँ पे है, यमुनानगर में। हथनी कुंड कालेश्वर, ठीक है, पर्यटक स्थल है ये हमारे, ठीक है, ये याद रखना, पर्यटक स्थल ताजेवाला, हथनी कुंड, कालेश्वर तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। हथनी कुंड तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा के बसंतौर में पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पर क्या था कि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र अनुसंधान कहाँ पे है, हमारा यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डिस्टिलरी का हमने पढ़ लिया था। तो हरियाणा का रेलवे कैरेज व वैगन वर्कशॉप कहाँ पे, वो जगाधरी यमुनानगर में, ठीक है, अम्बाला में भी था एक, ठीक है। भारतीय स्टार्च केमिकल की स्थापना की हुई थी 1937 में, किसने की थी, लाला करमचंद थापड़ ने की थी, ठीक है। 3 यहाँ पे नदियाँ पड़ी थी हमने, सोम नदी, बोली नदी, आद्री बद्री, साधुरा। साधुरा क्या था, हरिद्वार या हिमाचल प्रदेश में जो भी है ना यात्री आते थे ना, वो कहाँ पे विश्राम करते थे, साधुरा में करते थे, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ा था चिट्ठा मंदिर, जहाँ पे सफेद हनुमान की मूर्ति है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, कपाल मोचन, बिलासपुर। कालेश्वर का पढ़ लिया था, दिसंबर 2003। चेन्नई टीका स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में है। टोपरावली लेक के बारे में हमने पढ़ा, बीरबल रंग डैम के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब करते हैं हम कुरुक्षेत्र के बारे में, ठीक है। कुरुक्षेत्र की स्थापना मैंने बताई थी, 6 राज्य, जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था तो 7 राज्य तो पहले ही थे, ठीक है। तो जो बाद में कौन सा बना था, हमारा भिवानी सोनीपत, ठीक है। दूसरे नंबर पे भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को। 73 में कौन सा बन गया था, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा बना था, कुरुक्षेत्र, यानी 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, पार्क सिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्क कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। जैसे तीर्थ भी है यहाँ पे, ठीक है। मुगलों का द्वीप किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। अरुणा तीर्थ कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ से ये 23 जनवरी 1973 को याद रखनी, ठीक है। राजा गुरु के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कुरुक्षेत्र पड़ा था। यह जो क्षेत्र था ना, सरस्वती दशवती नदियों के बीच में स्थित है, कौन सा, कुरुक्षेत्र जो एरिया था। प्राचीन बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, वो हमारा कुरुक्षेत्र में। काम्यक वन कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। काम्यक वन कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ये याद रखना। प्राचीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र, काम्यक वन कुरुक्षेत्र, ठीक। तो कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973। अरुणा तीर्थ पढ़ लिया, मुगल द्वीप पढ़ लिया, काम्यक वन कुरुक्षेत्र, प्राचीन बौद्ध स्तूप, ठीक है। और यहाँ पे पार्क सिटी, ठीक है। गीता भवन का जो निर्माण है ना 1967 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो गीता भवन अगर गीता से रिलेटेड है ना, जो मतलब कि गीता भवन या गीता महोत्सव जो होता है वो कहाँ पे होता है, कुरुक्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो गीता भवन का निर्माण कब हुआ था, 1967 को हुआ था, ठीक है। जो था ना इस वाले में उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी या कुरुक्षेत्र कहा गया है, किसको, इस वाले जो ये क्षेत्र था ना हमारा, यह क्षेत्र बृहस्पति नदियों के बीच में स्थित है। इस भूमि को क्या कहा जाता था, उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी धर्म, ये धर्म क्षेत्र व कुरुक्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता था, कुरुक्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। 360 धार्मिक स्थल व तीर्थ कहाँ पे, सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही है, ठीक है। कुरुक्षेत्र थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी, श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन थी, थानेश्वर, ठीक है, यानी हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। थानेश्वर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं अगर ना समझ आए तो। देखो थानेश्वर जो था ना, श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय यहीं से हुआ था, जिसमें 2 प्रतापी राजा प्रभाकर एक और एक दूसरा कौन था, हर्षवर्धन के समय में यह नगर गौरव के उच्चतम शिखर को छू रहा था, ठीक है। कौन सा वाला, जो श्रीकंठ थानेश्वर था, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी थी, श्रीकंठ जनपद थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर, जो कि कहाँ पे थी, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। राजधानी थी, मतलब कि जो अपनी राजधानी बनाई थी ना थानेश्वर, इसकी राजधानी श्रीकंठ जनपद थी। आईने अकबरी के अनुसार कस्बे का नाम थानेश्वर था, ठीक है। इसके निकट स्थित सरोवर कुरुक्षेत्र है। आईने अकबरी मैंने पूछ लिया, आईने अकबरी में किसका वर्णन किया गया, तो आईने अकबरी में थानेश्वर शहर का वर्णन किया गया, कुरुक्षेत्र का भी और उसका थानेश्वर का भी, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से जो मैंने यहाँ से कुरुक्षेत्र में श्री ज्योतिषर सरोवर के निकट एक अर्जुन रथ है। कृष्ण अर्जुन का जो रथ है ना, वो कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कामकोटि के पीठ शंकराचार्य ने करवाया था, ठीक है। शंकराचार्य का मंदिर पूछ लेते हैं, ठीक है। शंकराचार्य का मंदिर कहाँ पे है, तो शंकराचार्य का मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। किसने करवाया था, शंकराचार्य जिन्होंने मंदिर का नाम जिन पे ना, उन्हीं ने करवाया था, यानी शंकराचार्य ने ही करवाया था, ठीक है। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र में क्या थी, 10 राजाओं के बीच लड़ाई हुई थी, यानी महाभारत से पहले ना 10 राजाओं के बीच यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, मैंने बताई थी। यहाँ पे ना क्या था, पार्क सिटी सबसे ज़्यादा थी, और कौन कौन से वन पढ़े थे हमने, में वन पढ़ लिए थे, अरुणातीर्थ, मुगलद्वीप, और यहाँ पे है वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है, हमारा कुरुक्षेत्र में है वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। इतना याद रख लो कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है, ठीक है।
रामधारी सिंह दिनकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रामधारी दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध की याद को ताज़ा किया है। यहाँ भारत शांति पर्व से संबंधित है, यानी कि कुरुक्षेत्र में है ना, मतलब कि कुरुक्षेत्र में है ना जो द्वितीय विश्व युद्ध को ताज़ा किसने किया था, रामधारी सिंह दिनकर ने किया था, ठीक है। पिपली चिड़ियाघर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में हुई थी। हमने पढ़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पढ़ा था, वाल्मीकि आश्रम, यहाँ पे क्या है, व्यास आश्रम, ठीक है, ठीक है। तो वाल्मीकि आश्रम या व्यास आश्रम कहाँ पे हमारा, कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का टीला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। गौकर्ण तालाब कहाँ पे है, रोहतक में है, ठीक है। तो कर्ण से हमारा क्या वो नहीं करेंगे करना, तो कर्ण का किला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। गौकर्ण तालाब रोहतक, ठीक है। महावीर जयंती महोत्सव कहाँ पे आयोजन होता है, लाडवा कुरुक्षेत्र में, लाडवा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं। दुग्गजनेश्वर मंदिर है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। नारायण मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, जो कि 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बिरला मंदिर की, ठीक है। भद्रकाली देवी को मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये सारे याद करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना, ठीक है। दुग्गजनेश्वर दोबारा कर लेते हैं। दुग्गजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकालिया देवी को मंदिर कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पे स्थानेश्वर मंदिर यहाँ पे हो गया, ठीक है। और सर्वेश्वर जो महादेव मंदिर को ना बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था, ठीक है। सर्वेश्वर मंदिर ये था नहीं वाला, जो सर्वेश्वर मंदिर था इसको किसने बनवाया था, श्रवणनाथ ने बनवाया था, ठीक है। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है, लाडवा कुरुक्षेत्र में। अनाज मंडी कहाँ पे है, लाडवा कुरुक्षेत्र में। एशिया की सबसे बड़ी, या फिर हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जो अनाज मंडी वो कहाँ पे है, लाडवा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल मार्ग कौन कौन से, NH1 152 या 65। यमुनानगर में कौन कौन से थे, 72, 73A, 73, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में कौन कौन से होगी, NH1, NH51, ये याद रख लेना। NH1 कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, क्योंकि इसका जो वर्तमान नाम है ना वो क्या हुआ, NH44 हो गया, ठीक है। ये जो पहले है ना अम्बाला से राजगढ़ मार्ग का नाम NH65 था, ठीक है। ये है पहले अम्बाला से राजगढ़ मार्ग का नाम NH65 था, लेकिन वर्तमान में अम्बाला से निर्वाणा मार्ग का नाम 152 है, ठीक है। ये इसके बारे में NH152 और 65 के बारे में है, ठीक है। और निर्वाणा से राजगढ़ का मार्ग जो था वो क्या हो गया, 52 हो गया। यानी जो अम्बाला से राजगढ़ जाता था ना, पहले इसका क्या था, ये इसका पहले नाम था 52, ठीक है। लेकिन अब कैंसिल करके बाद में क्या कर दिया था, 65 था, फिर बाद में अब क्या हो गया, 152 हो गया। याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो, NH1, ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में होगा, ठीक है। पर्यटक स्थल कौन कौन से, नीलकांति कृष्णा डैम या पैराकीट कहाँ पे, पिपली कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। नीलकांति कृष्णा डैम और पैराकीट याद रख लेंगे। यमुनानगर में कौन कौन से पर्यटक स्थल थे, ताजेवाला, हथनी कुंड, कालेश्वर। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हैं, नीलकांति कृष्णा डैम और पैराकीट, ठीक है। श्री कृष्ण संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को ना क्या कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया। 3 डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, 3 कौन कौन से हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। करनाल बासमती चावल के लिए करनाल को है, ठीक है। तो 3 है, करनाल, कैथल, इनको नहीं क्या कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी दूसरी अनाज मंडी, एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे, लाडवा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सहकारी चीनी मिल, हमने यहाँ पे पढ़ा था यमुनानगर में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पे है, 1933 में कहाँ पे, यमुनानगर में बड़ी शुगर मिल एशिया की, जिसको क्या नाम है, सरस्वती शुगर मिल। यहाँ पे ये क्या है, सहकारी चीनी मिल, जो कि कहाँ है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इतना याद रख लेना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की हुई थी 1956 में हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, ठीक है। इतना याद रख लेना यहाँ से। ये हो गया हमारा। यहाँ पे सिटी ऑफ पार्क्स हमने पढ़ा था, पार्क्स ऑफ सिटी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्क यहाँ पे यहीं पे हैं। कौन कौन से पार्क है देख लेते हैं। पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, तंबूपन पार्क, यानी जितने भी हमारे है ना, भले कि जो ये थे ना ऋषि वगैरह, उन्हीं के नाम पे है पार्क, तो सभी कहाँ पे हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र में हो जाएंगे, ठीक है। पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क, और 2 आश्रम पढ़े थे, कौन कौन से, व्यास आश्रम और कौन सा था, वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। 3 पार्क बहुत सारे हैं, मेन पढ़े थे, पुरुषोत्तम, हर्षवर्धन, तपोवन, ठीक है। जो हस्तलिखित के जो कुरुक्षेत्र का विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। उसी के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना किसने की थी, स्थानोदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई थी, और किसने की थी, स्थानोदत्त शर्मा ने की थी। कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र है, पैनोरमा, ठीक है। पैनोरमा यानी जो पैनोरमा विज्ञान केंद्र, मतलब कि कल्पना चावला से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसकी स्थापना कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में ही है, पैनोरमा विज्ञान केंद्र, ठीक है। कल्पना चावला फेलो ट्रेन
प्लानिटेरियम यानी तारामंडल कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी। ठीक है, कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। ठीक है, गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव किसने रखी थी, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल में किसकी कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि कृष्ण वेद व्यास यानी कि जो वेद व्यास नाम रख लेना। ठीक है, इतना बड़ा नाम याद नहीं होगा। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में ना सरस्वती नदी बहती थी ना, उसी के पास समीप बैठकर वेद व्यास जी ने ना महाभारत लिखा था। ठीक है, महाभारत पूछ लिए, महाभारत किसने लिखा था, वेद व्यास जी ने लिखा था। कहाँ लिखा था, तो कुरुक्षेत्र में ये सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखा था। ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम क्या था, जय संहिता या सहस्त्री संहिता यानी 1000 संहिता, संहित्री। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, हमारा महाभारत है। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण किया गया है। ठीक है, गीता से रिलेटेड मैंने बताया था, जितना भी कुछ आ जाए ना, गीता भवन या गीता ज्ञान संस्थान, तो क्या डाल देना, कुरुक्षेत्र डाल देना। ठीक है, क्योंकि गीता भवन का निर्माण कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ठीक है, हरियाणा का गया किसको कहा जाता है, पेहोवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि पिंडदान के लिए प्रसिद्ध स्थल ही कुरुक्षेत्र पेहोवा है। ठीक है, यहाँ पिंडदान करने से गया बिहार के मतलब क्या है ना, जो पिंडदान है ना, गया बिहार में किया जाता है, लेकिन हरियाणा में कहाँ किया जाता है, तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के कहाँ पे, पेहोवा में किया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है, पिंडदान वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कुरुक्षेत्र का। ठीक है, कुरुक्षेत्र के बारे में अरुणा तीर्थ कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। पाक सिटी कौन कौन सी देखी थी हमने, पुरुषोत्तम, हर्षवर्धन, तपोवन। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, 23 जनवरी 1973 को हुई थी। ठीक है, किन दो नदियों के बीच में, महेंद्रवती और सरस्वती नदी के बीच है। ठीक है, और प्राचीन बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। काम्यक वन कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। गीता भवन 1967 में, और गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण भी कुरुक्षेत्र में ही। ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। 360 धार्मिक स्थल है या तीर्थ है। ठीक है, उनमें से एक तीर्थ कौन सा, अरुणा तीर्थ है। ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है। थानेश्वर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीकंठ पे। श्रीकंठ जनपद है, जो कि किसके समय में थी, हर्षवर्धन के समय में थी। ठीक है, आईने अकबरी में अकबर कौन से कस्बे का वर्णन किया गया, तो थानेश्वर कस्बे का, और सिद्ध सरोवर कौन सा है, कुरुक्षेत्र का। ठीक है, शंकराचार्य का मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, जिसका निर्माण किसने करवाया, शंकराचार्य ने। ठीक है, महाभारत से पहले ना 10 लड़ाई हो चुकी थी, तो कुरुक्षेत्र में हो चुकी थी। वाल्मीकि आश्रम और व्यास आश्रम कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। कर्ण का किला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण तालाब मैंने बताया था कहाँ पे, वो रोहतक में है। महावीर जयंती उत्सव कहाँ पे, लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा में क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पे ये है अनाज मंडी। ठीक, लाडवा में क्या एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ठीक है, राइस बॉल ऑफ इंडिया यानी चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहकारी चीनी मिल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, सहकारी चीनी मिल। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे, यमुनानगर में, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल है, नीलकांति, कृष्णा डैम या पैराग्लाइड। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। ठीक है, और ये पैनोरमा कुरुक्षेत्र, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम की स्थापना 2006 में। ठीक है, पिपली कुरुक्षेत्र की स्थापना, चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में। ठीक है, जो सन याद रखने हैं वो और बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया था, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव किसने रखी थी, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। ठीक है, और गीता संस्थान, अब जो याद रखने हैं वो देखते हैं। सन एक तो इसका याद रख लेना, पिपली चिड़ियाघर का 1982 में। ठीक है, 1982 में इसका याद रख लेना। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में हुई थी, इतना याद रख लेना। ठीक है, ये याद। श्री कृष्ण संग्रहालय याद रखना 1987 में। पिपली चिड़ियाघर 1982 में। ठीक है, और था यहाँ से कल्पना चावला प्लेनेटोरियम 2006। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में, 1956 में। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र में है ना गुरुकुल की नींव रखी थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ठीक है, ठीक है, महाभारत कहाँ लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में लिखा गया था, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर। और किसने लिखा था, तो वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, हरियाणा का गया पे हुआ कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिंडदान करने से है ना गया बिहार के समान क्या होता है, पुण्य मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुरुक्षेत्र और हमारा यमुनानगर कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम अगले क्या कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे हम कैथल, और दूसरा एक और डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो हम अनर सीक्वेंस में आ रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं। पहले हमने पंचकुला कर लिया, फिर अम्बाला कर लिया, फिर हमने यमुनानगर कुरुक्षेत्र कर लिया। ठीक है, फिर आगे कर लेंगे अब। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं स्किप होगा। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन रह गया था यमुनानगर में कि ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, वो यमुनानगर में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है,
हमने बुक्स में से तो पढ़ लिया था, अब है ना जो हमने है ना खुद के नोट्स बनाए हुए थे ना उसमें से और पढ़ लेते हैं, क्योंकि है ना सारे कवर जो है ना जो भी कुछ रह गया था ना वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यमुनानगर को हमने देख ली थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को हुई थी। तो मंडल कौन सा था, ये मंडल है ना हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। पेपर सिटी किसको कहा जाता है, यमुनानगर को कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन सिटी हमने पढ़ लिया था, पेपर सिटी और ऐड कर लेना उसमें। अब्दुल्लापुर के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यमुनानगर का पुराना नाम क्या था, जो टिम्बर मार्केट था ना उसका पुराना नाम क्या था, अब्दुल्लापुर था, तो उसी के नाम पर यह था। ठीक है, तो यमुनानगर का प्राचीन नाम भी क्या था, अब्दुल्लापुर। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, यमुनानगर में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी थी, हमने पढ़ी थी सरस्वती शुगर मिल थी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में, उसमें 1933 में हुई थी। ठीक है, फिर है भारतीय सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए रखने के लिए 65% बक्सों की आपूर्ति यमुनानगर से ही होता था। हमने देखा था कौन कौन से उद्योग थे, तो गोला बारूद उद्योग कहाँ पे था हमारा सबसे ज़्यादा, यानी गोला बारूद उद्योग कहाँ पे था, यमुनानगर में, क्योंकि 65% बक्सों की आपूर्ति कहाँ से होती है, यमुनानगर से होती है। तो इसका कारखाना भी कहाँ पे हो, यहीं पे हो गया। डिस्टिलरी का हमने पढ़ा था कब हुई थी, 1969 में हुई थी। राज्य का सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित एरिया, यानी पंचकुला अम्बाला और जो ये एरिया है ना यमुनानगर का ऊपर वाला जो हमारा एरिया है, यानी कि वो ना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से टच है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर बाढ़ आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कहाँ पे, यमुनानगर में। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गांव भी कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गांव या नगर हैं, ज़्यादा गांव नगर होंगे तो पंचायत भी ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, बुद्धिज़्म पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध कौन सा एरिया है हमारा, यमुनानगर है। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र बसंतौर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथी बसंतौर में ही पाए जाते हैं। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ठीक है, चौधरी देवीलाल जो प्राकृतिक पार्क है वो कहाँ पे है, चूहपुर यमुनानगर में है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। हरियाणा का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया हमारा, छछरौली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छछरौली वाला। ठीक है, हरियाणा का तो ये हो गया छछरौली। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली यमुनानगर को भी कहा जाता है। चेरापूंजी क्यों कहा जाता है, चेरापूंजी कहाँ पे है, ये मेघालय में है। ठीक है, यानी जो खासी जो पहाड़ी है ना वहाँ पे। ठीक है, यानी मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ना, तो जो खासी पहाड़ी है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको, मेघालय को। तो हरियाणा का चेरापूंजी कौन हो गया, हरियाणा का चेरापूंजी हो गया हमारा छछरौली यमुनानगर। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र सुगजगात्री यमुनानगर है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। बुद्धिज्म पर्यटन के रूप में कौन सा था, ये वाला हो गया। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय जो मंदिर है वो कहाँ से मिले हैं, वो शुक जगाधरी यमुनानगर से मिले। हरियाणा में 12 खड़ी का पुराना अभिलेख भी कहाँ से मिला है, शुक जगाधरी से। 12 खड़ी का पुराना अभिलेख भी यहीं से मिला है। ठीक है, संगीतकारों की बैलगाड़ी में बैठे में जाते हुए बुद्धि कहाँ से मिली है, शुक जगाधरी यमुनानगर से मिली है। और यहाँ से क्या है, संगीतकारों के ना बैलगाड़ी में बैठे हुए जाते हुए क्या मिली है, मतलब कि बैलगाड़ी में बैठे हुए जाते हुए की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, सुख जगाधरी यमुनानगर से। ठीक है, सुख जगाधरी यमुनानगर से। अब्दुल्लापुर मंडी पढ़ी थी हमने, टिम्बर मार्केट 1947 से पहले इसका क्या नाम था, अब्दुल्लापुर मंडी था, फिर बाद में टिम्बर मार्केट कर दिया गया था। ठीक है, जो भी कहाँ पे है, यमुनानगर में 100 साल पुरानी है। मुस्तफ़ाबाद का जो नाम है ना पहले क्या था, का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है, सरस्वती नगर का पहले नाम क्या था, तो मुस्तफ़ाबाद था। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे, यमुनानगर में है। कितने की है, 600 मेगावाट की परियोजना है। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए ना कि जो दीनबंधु छोटू राम है ना छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना है उसकी कितनी मेगावाट है, तो 600 है। कहाँ पे होगी, हमारी यमुनानगर में तापीय विद्युत परियोजना। हरियाणा की एकमात्र निजी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। कौन सी, दीनबंधु छोटू राम वाली प्राइवेट सेक्टर है, बाकी सारी कहाँ पे किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय मार्ग है ना 5H जो है ना 64 है। ठीक है, NH या फिर स्टेट हाईवे, इसको बोलते हैं स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे भी बोलते हैं। जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, 64 है, जो कहाँ से जाता है, जगाधरी से बोंटा तक जाता है, जो कि जगाधरी से बोंटा तक जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, यमुनानगर जो है ना उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, यानी देहरादून के साथ है। तो उत्तराखंड का जो देहरादून है ना, यमुनानगर है ना, यानी सिर्फ इतना याद रख लो कि उत्तराखंड जो यमुनानगर है उत्तराखंड के साथ अपनी कितनी सीमा करता है शेयर, 11 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में। ग्राम पंचायत ज़्यादा तो है ना फरीदाबाद में है ग्राम पंचायतें, कम गांव कहाँ पे है, रोहतक में। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे हैं, ज़्यादा यमुनानगर में। ठीक है, ग्राम पंचायत ज़्यादा यमुनानगर में, गांव सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, कम गांव रोहतक में और कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद में। ठीक है, इतना याद रख लेना यहाँ से।
बुढ़िया का रंग महल पढ़ लिया था हमने, जिसको क्या कहा जाता है, बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। किसको, बुढ़िया के रंग महल को बीरबल का रंग महल भी बोला जाता है, ठीक है, रंग महल। बुढ़िया की नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी। बुढ़िया की नींव किसने रखी, हुमायूं ने। हरियाणा का एकमात्र रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे, जगाधरी यमुनानगर में, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सबसे पुरानी स्तूप कहाँ पे, चनेटी स्तूप। किसने बनवाया था चनेटी स्तूप, हमने पढ़ा था चनेटी स्तूप के बारे में जब हमने पढ़ा था इस वाले में। ठीक है, ये रहा चनेटी का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, हेनसांग के द्वारा, ठीक है। चनेटी का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, हेनसांग के द्वारा चनेटी का स्तूप। चनेटी के स्तूप के निर्माता कौन थे, अशोक थे वैसे तो, लेकिन हेनसांग के द्वारा बनवाया गया था। चनेटी के स्तूप को क्या कहा जाता है, अकबरी स्टाइल कहा जाता है। जो चनेटी का स्तूप था ना, अब देख लो बुक्स में है ना कम होता है, मतलब कि जो डाटा ना बहुत कम होता है, तो खुद के नोट्स हैं ये मैंने बनाए हुए हैं, तो इसमें सारा कवर है, तो आपका ना कहीं से भी स्किप नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ इसके ना अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, और कहीं से भी मत पढ़ना, बस इन्हीं नोट्स को रिवीजन मारते रहना, ठीक है। बाकी है ना जो आपकी जीके ना हरियाणा की एक्स्ट्रा जो जीके वगैरह वो भी कवर करवा दूंगी, डिस्ट्रिक्ट अच्छे से कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा फंस जाएंगे और बाकी मैं कवर करवा ही दूंगी, ठीक है। चनेटी के स्तूप को अकबरी स्टाइल कहा जाता है। बिल्ड स्टेडियम बताया था कहाँ पे, यमुनानगर में। भारतीय स्टार्च केमिकल बताया था जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में स्थापना हुई थी भारतीय स्टार्च केमिकल की। तो भारतीय जो स्टार्च केमिकल है ना उसकी स्थापना ना 1937 में बताते हैं, मैंने वहाँ पे बुक में 1937 लिखवाया था, जिसकी किसने की थी, लालाचंद करम थापर ने की थी, ठीक है। लालाचंद कुछ करम थापर था, लेकिन यहाँ पे 1938 है, तो 1937 आ जाए या 38 आ जाए, दोनों ही ठीक है। तो भारतीय स्टार्च केमिकल की स्थापना। कालेश्वर हमने पढ़ लिया था, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, दिसंबर 2003 में दिया गया था नेशनल पार्क का दर्जा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, साल में चिनार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जंगली मुर्गे या भौंकने वाले हिरण, तो ये पूछा जाता है भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो कालेश्वर में पाए जाते हैं, ठीक है। यमुना नदी इसके बीचों बीच बहती है, कालेश्वर जो पार्क बनाया है इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ पे है, आद्री यमुनानगर में है। मैंने बताया था जो यमुनानगर वाले में तो क्या आ जाएगा, सरस्वती आ जाए ना, सरस्वती रिलेटेड कुछ भी, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती नदी शोध संस्थान, तो वो कहाँ पे डाल देंगे हम, यमुनानगर में। लेकिन कुरुक्षेत्र वाले में हमने बताया था गीता भवन आ जाएगी, गीता ज्ञान संस्थान, तो वो कहाँ पे डाल देंगे हम, कुरुक्षेत्र में, गीता से रिलेटेड, ठीक है। जो सरस्वती जो नदी का उपाध्यक्ष है ना उस टाइम कौन थे, प्रशांत भारद्वाज से, ठीक है। जो इसका अध्यक्ष है ना मुख्यमंत्री को बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन था, प्रशांत भारद्वाज उस टाइम थे, अब तो चेंज हो सके हैं, ठीक है। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव कौन सा, मुगलावली, जो कि कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी की जो खुदाई वाला जो पहला गांव था ना वो कौन सा था, मुगलावली, कहाँ पे, यानी यमुनानगर में, ठीक है। ये सरस्वती नदी के उद्गम को ना, मतलब जो सरस्वती का जो उद्गम था ना, दर्शनलाल जैन का बहुत बड़ा हाथ है, यानी सरस्वती नदी को खोजने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसका है तो किसका है, दर्शनलाल जैन का है, ठीक है, दर्शनलाल जैन का है। तो सरस्वती नदी से ये 4-5 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। संस्थान कहाँ पे है, यमुनानगर में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होते हैं हमारे, जो भी सीएम बनेगा ना वही, ठीक है। उपाध्यक्ष पहले तो है ना, मतलब कि प्रशांत भारद्वाज, ये याद मत रखना, ठीक है, क्योंकि इसके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष सरस्वती नदी की खुदाई वाला पहला गाँव मुगलावली, यमुनानगर, ठीक है। उद्गम कौन सा हुआ, मतलब कि जो सरस्वती नदी को ढूंढने में या फिर है ना सरस्वती नदी को खोजने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो दर्शनलाल जैन को था, ठीक है। अब यमुनानगर से क्या क्या मिले वो देख लेते हैं। समुद्रकालीन दिल्ली के चौहान वंश और तोमरों के सिक्के कहाँ से मिले, यमुनानगर से मिले हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त दिल्ली के चौहान तोमर के सिक्के कहाँ से मिले हैं, यमुनानगर से। उदासीन मृदा यानी लाल चेस्टनट मृदा जो है वो जगाधरी में पाई जाती है। चेस्टनट मृदा जो कहाँ पे, वो कहाँ पे मिलती है, जगाधरी यमुनानगर में पाई जाती है। चेस्टनट मृदा कहाँ पे पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। लाल चेस्टनट जो मृदा है जगाधरी यमुनानगर में पाई जाती है। मछियारों का स्वर्ग हथनीकुंड बैराज को कहा जाता है, मछियारों का स्वर्ग, ठीक है, हथनीकुंड बैराज को, यहाँ से ये याद रखना कि मछुआरों को स्वर्ग निकुंड बैराज को। एक और था हाथी पुनर्वास वाला, वो बसंतौर में ज़्यादातर हाथी बसंतौर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मछुआरे यानी मछुआरों को स्वर्ग हाथी निकुंड बैराज को। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर जो पश्चिमी यमुना जो नहर है ना वो ताजेवाला यानी हथनीकुंड बैराज, जो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज यानी यहीं से निकाली गई है, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन जो नहर है ना पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में बनवाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कब 1356 के आसपास से पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है, उनके समय में बनवाई गई थी पश्चिमी यमुना नहर का, ठीक है। तो डेट मत याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इतना याद रख लेना कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, जो कि कहाँ से निकाली है, ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है, ठीक है। पिन टेल रेस्टोरेंट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पिन टेल रेस्टोरेंट, ठीक है। तो पिन टेल रेस्टोरेंट कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है।
यमुना नदी के हमने सोम घाघरा वाला पढ़ लिया था, अब देखते हैं इस वाले में, ठीक है। तो यमुना नदी में हमारा ये वाला कौन कौन से बांध है, किसाऊ रेणुका लखवार बांध, किसाऊ रेणुका लखवार बांध का पे यमुना नदी में है, ठीक है। यमुना नदी पर बने हुए कौन कौन से बांध है, किसाऊ लखवार रेणुका, किसाऊ रेणुका लखवार, किसाऊ रेणुका लखवार, 2-3 बार करेंगे आ जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी सर्प की भांति चलती है, यानी सांप की भांति चलती है, तो यमुना नदी है, ठीक है। या फिर राक्षी नदी जो कि यमुनानगर में है, राक्षी नदी पढ़ी थी हमने, सोम नदी भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। यमुना नदी के बारे में देखते हैं एक बार। ये भी सोम नदी पड़ी थी, बोली नदी पड़ी थी, ठीक है। सोम नदी, बोली नदी पड़ी थी, ठीक है। और यहाँ से हमने 2 और पढ़ ली, कौन कौन सी, राक्षी नदी और यमुना नदी, ठीक है। जो यमुना नदी है वो कैसी चलती है, सांप की भांति चलती है। तो यहाँ से हमारे ये वाले कंप्लीट हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना हमने पढ़ा था, यमुनानगर में कितने मेगावाट की है, 600 मेगावाट की एकमात्र परियोजना जो निजी कंपनियों के हाथ में है, ठीक है। यहाँ से देखिए कालेश्वर मठ कहाँ पे है, ये विश्व के है ना 12 मठों में से एक है। यहाँ रावण के द्वारा भगवान रुद्र की स्थापना की गई थी। तो कालेश्वर मठ कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। क्या हुई थी कि जो विश्व के 12 मठ थे उनमें से एक है, यह रावण के द्वारा किया गई थी, भगवान रुद्र की स्थापना की गई थी। यह यमुनानगर में ना 3 हथनी कुंड है, जिसे क्या कहा जाता है, सोम सरोवर तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। 3 तीर्थ कौन कौन से हैं, 3 अग्नि कुंड या फिर सोम सरोवर तीर्थ कौन कौन से हैं, तो कपाल मोचन तीर्थ, पक्षाब तीर्थ, ऋण मोचन, ठीक है। मोचन, कपाल मोचन, पक्षाब तीर्थ याद रख लेना। जो कपाल मोचन तीर्थ है ना अर्धचंद्राकार में बना हुआ है, यानी आधे चांद के रूप में बना हुआ है, कौन सा, ये जो तीर्थ बना हुआ है, ठीक है। यमुनानगर में 3 कुंड, अग्नि कुंड कौन कौन से पढ़ लिए, कपाल मोचन तीर्थ, पक्षाब तीर्थ, ऋण मोचन। हरियाणा में हथियारों का माता संग्रहालय कपाल मोचन यमुनानगर में हमने पढ़ा था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो मार्शल आर्ट संग्रहालय मनाया जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने सारे के सारे जो हथियार थे वो कहाँ पे मतलब कि त्याग दिए थे, वो कपाल मोचन यमुनानगर में त्याग दिए थे। तो यहीं पे है ना गुरु गोविंद सिंह के है ना जो छोड़े गए हथियार थे ना, उसी पे क्या बना दिया गया, आर्ट संग्रहालय, यानी हथियारों के माता संग्रहालय बना दिया गया था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। मंदिर हमने पढ़ लिया था, चिट्ठा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, पंचमुखी, चित्रा देवी। तो चिट्ठा मंदिर के बारे में पढ़ा था, तो क्या यहाँ पे क्या है, सफ़ेद हनुमान की मूर्ति है, सफ़ेद हनुमान की मूर्ति कहाँ पे, चिट्ठा मंदिर में है, सफ़ेद हनुमान की मूर्ति। किले हमने पढ़े थे, बुढ़िया का किला जिसकी नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने। एक है छछरौली का, छछरौली हमने पढ़ा था, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली। यहाँ से फेमस जो पर्सनालिटी वो कौन कौन है, सुनील दत्त का संबंध कहाँ से, यमुनानगर से। सुनील दत्त, संजय दत्त, ठीक है, सुनील दत्त, संजय दत्त, राज तिलक, ठीक है, वेद गांधी निर्माता जो माने जाते हैं, हीना कल्याण, वो भी कहाँ की है, यहीं की है, यमुनानगर की। यहाँ पे टीला कौन कौन सा वो देख रहे थे, तो जरासंध का टीला कौन सा है, जरासंध का टीला कहाँ पे, यमुनानगर में ही है, ठीक है। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। मैंने बताया था जो मेन थे ना सन, वो याद रख लेना, ठीक है, 1973 में। बलालपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 में, ठीक है। बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो बिल्ट पेपर मिल भी कहाँ पे है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। तो बिल्ट पेपर मिल है, तो मैंने बताया था, तो इसको क्या कहा जाता है, पेपर सिटी भी बोला जाता है यमुनानगर को, ठीक है। और कागज़ उद्योग भी कहाँ पे, यहीं पे हो गए। छछरौली रियासत होती है यमुनानगर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कि छछरौली जो रियासत है ना वो कब हुई थी, 1818 में होता है। छछरौली रियासत का दूसरा नाम है वो क्या है, कलसिया रियासत, कलसिया या फिर रानी की खिड़की, ठीक है। तो छछरौली रियासत की कब हुई थी, 1818 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, यमुनानगर से हुई थी, जिसका दूसरा नाम क्या है, कलसिया रियासत या रानी की खिड़की। टोपरा अभिलेख के बारे में हमने पढ़ लिए थे। तो टोपरा पहले ये था ना, अशोककालीन के जो 7 अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले थे, टोपरा से मिले थे। विश्व का सबसे बड़ा टोपरा अभिलेख कहाँ पे है, यमुनानगर में है, ठीक है। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा चुरा कर दिल्ली ले गया था, ठीक है, दिल्ली ले गया था। कौन चुरा के ले गया था, टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक चुरा के ले गया था, ठीक है। फिर उसको वापस लाएगा कहाँ पे, अम्बाला में, ठीक है। ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाला जिला, सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है ना वो कहाँ पे होती है, यमुनानगर में होती है। सीसीटीवी चलान सेवा प्रारंभ कहाँ पे हुई थी, यमुनानगर में ही हुई थी, ठीक है। गिरिपादीय मृदा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ना चाहे मार्क कर लेना। गिरिपादी मृदा का क्या आता है, घर व कंघी के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ मिलती है, गिरिपादी मृदा यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है। घर व कंघी, जो घर कहाँ कहा जाता है, नारायणगढ़, गिरिपादी मृदा है ना नारायणगढ़ में है ना, क्या कहते हैं, गिरिपादी मृदा को घर कहते हैं, ठीक है। जगाधरी में गिरिपादी मृदा को क्या कहा जाता है, कंघी, ठीक है। नारायणगढ़ और जगाधरी दोनों ही कहाँ पे, यमुनानगर में है, ठीक है। इतना याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। नारायणगढ़ में तो क्या कहा जाता है, घर, जगाधरी में कंघी। हरियाणा का पहला हर्बल पार्क चूहूपुर में है, कौन सा, देवी प्राकृतिक पार्क, देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ये वाला हमने पढ़ लिया था। हरियाणा का पहला हर्बल पार्क कौन सा होगा, चूहूपुर में देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यमुनानगर का।
हमने यहाँ से पढ़ लिया था पेपर सिटी, ये देखो मेन सारा पढ़ लिया था, ठीक है। मंदिर पड़े, किले पड़े, टीला पड़ा, कौन सी रियासत हुई थी, ठीक है, छछरौली वाले हैं, ठीक है। और ये वाला इतना हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम कुरुक्षेत्र के बारे में, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बारे में ना जितना बुक में था ना वो हमारे क्या था, सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। हमें और भी पढ़ना है क्योंकि कुरुक्षेत्र के से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो हमारे नोट्स में ही है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था, कब बना था, 23 जनवरी 1973 को 10वां जिला के रूप में बना था, ठीक है। 10वां जिला, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें गठन के बारे में ना कौन सा राज्य कब गठन हुआ था या उसके बाद कौन सा बना, अगर ये इसका सिक्वेंस तुम्हें याद है ना तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 7 वन होते हैं कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। पहले 9 नदियों का संगम होता था कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्या है, मैंने वहाँ से ढूंढे हैं यूट्यूब से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो वही है, 7 वन होते हैं, पहले 9 नदियों का संगम होता था, हमने पढ़ लिया था। ये वाला तो देख ही लिया था हमने, इसके क्या क्या कहा जाता था, तीर्थ नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स की सबसे ज़्यादा पार्क कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं। तो कौन कौन से पार्क पढ़े थे हमने, पुरुषोत्तम, तपोवन पार्क, और कौन सा था, एक था हमारा वो वाल्मीकि आश्रम था, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम भी और व्यास आश्रम काफ़ी यहीं पे थे। धर्मनगरी किसको, कुरुक्षेत्र को। वैदिक सभ्यता का पालना किसको, कुरुक्षेत्र को। श्रीकंठ जनपद, क्योंकि थानेश्वर की राजधानी क्या थी, श्रीकंठ जनपद थी, ठीक है। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। वेद पुराण भगवद गीता महाभारत की रचना कहाँ पे हुई थी, यहीं पे हुई थी। हमने बताया था जो महाभारत की रचना कहाँ पे थी तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वेद व्यास जी ने की थी, ठीक है। प्राचीन समय में एक क्वेश्चन ये था कि प्राचीन समय में ना तो कुरुक्षेत्र सरस्वती वेदवती नदियों के बीच में स्थित था, ठीक है। सरस्वती वेदवती नदियों के बीच में था। लेकिन आधुनिक समय में किसके बीच था, यमुना व घग्गर नदियों के बीच में था, ठीक है। प्राचीन समय में तो इन दोनों नदियों के बीच में था, ठीक है। और लेकिन जो आधुनिक समय है फिलहाल का जो टाइम है उसमें कौन सी नदी के बीच में, यमुना व घग्गर, यमुना व घग्गर, ठीक है। ऋग्वेद यजुर्वेद में कुरुक्षेत्र का वर्णन है। आईने अकबरी में भी किसका वर्णन है, कुरुक्षेत्र का वर्णन है। 360 तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। धार्मिक स्थल कौन कौन से थे, हमने पढ़ा था बिरला मंदिर जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। अब करते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या था और क्यों था, ठीक है। जो बिरला मंदिर की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। किसने करवाई थी, जुगल किशोर बिरला ने करवाई थी, ठीक है। तो बिरला मंदिर की स्थापना किसने की थी, जुगल किशोर बिरला ने की थी। कब, 1955 में, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा, बिरला। इसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसके दीवारों पर है ना गीता के श्लोक लिखे गए, तो कौन सा मंदिर है, वो बिरला मंदिर है, ठीक है। कौन सा, बिरला मंदिर। और हरियाणा का क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर पढ़ा था हमने, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, बाबा श्रवणनाथ ने, ठीक है। तो यहीं पे है, देखो ये रहा कि बाबा श्रवणनाथ ने क्या किया थी, इसकी स्थापना करवाई थी बाबा श्रवण ने, ठीक है। अदिति मंदिर कहाँ पे है, अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है, अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। अभिमन्यु स्टैचू यहीं लगाई गई है, ठीक है। अब जो अदिति मंदिर है ना वहीं पे है ना अभिमन्यु की स्टैचू लगवाई गई है, ठीक है। तो अदिति मंदिर कहाँ पे होगा, कुरुक्षेत्र में, अमीन गांव। दुखभंजेश्वर मंदिर पढ़ लिया था। बाबा कमली वाली का डेरा ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो बाबा काली कमली वाली का डेरा का जो था ना इसको किसने बनवाया था, विशुद्धानंद महाराज जी ने बनवाया था, विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर पढ़ा था, एक नारायण का पढ़ा था, ठीक है। तो जो लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है ना बाबा शिवगिरी, यानी कि इसके जो गुम्बद को ना औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, ठीक है। यानी जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, बाबा शिवगिरी ने बनवाया था, ठीक है। तो ना मंदिरों को जो स्थापना करता है ना उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्या पता कल को पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ से हमने पढ़ा था सर्वेश्वर वाला को तो श्रवणनाथ ने, बिरला मंदिर का जुगल किशोर बिरला ने, और लक्ष्मी नारायण मंदिर का बाबा शिवगिरी ने, ठीक है। जो लक्ष्मी नारायण का जो है ना गुम्बद था ना, यानी कि जो ऊपर वाला जो मंदिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा था उसको ना औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, ठीक है। तो पूछ ले औरंगजेब ने ना किसके मंदिर को गुम्बद को तोड़वा दिया था, 4 ऑप्शन दे दे, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, ये वाला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो कौन सा आ जाएगा वहाँ पे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। भद्रकाली कूप या जिसको किसका नाम से जाना जाता है, देवी कूप मंदिर के नाम से। तो भद्रकाली मंदिर, देवी कूप, यानी 51 शक्तियों में से एक है। जो हमारी 51 शक्तिपीठ है ना उनमें से एक कौन सा मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है, ठीक है। देवी कूप मंदिर। स्थानेश्वर हमने पढ़ लिया था, कहाँ पे है,
ये भी कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर मंदिर, ठीक है, पुष्यभूति ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से पूछा जाता है कि जो था ना, क्योंकि है ना अब तक है ना HSC ने जितनी भी बार पूछा ना, इसी क्वेश्चन से है ना 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वो 3 क्वेश्चन क्या क्या था, ये थे कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यभूति ने करवाया था। लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिव राव भाऊ ने करवाया था, ठीक है। तो स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, जिसका निर्माण है ना किसने करवाया था, पुष्यभूति ने, ठीक है। लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिव राव भाऊ ने। कब करवाया था, पानीपत के थड़ी युद्ध के बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। गुरुद्वारे कौन कौन से थे, राजघाट, 9वीं पातशाही, गुरु 6ठी पातशाही। तो जितनी भी है ना पातशाही आ जाए ना पीछे, पातशाही कौन सी है, तो वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे उसमें कुरुक्षेत्र में आ जाए। अनरक तीर्थ, यहाँ पे ना कौन कौन से तीर्थ है ना वो देखते हैं। यहाँ पे अनरक तीर्थ है, कुबेर तीर्थ है, बाण गंगा तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, चौतीसर, सन्निहित, पुंडरिक, ठीक है। ये क्या नाम है, 5-6 तीर्थ है ना, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अनरक तीर्थ के बारे में क्या माना जाता है कि जो अनरक तीर्थ है ना, ब्रह्मा विष्णु व महेश की पत्नियों के मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो पत्नी है ना, इन तीनों की पत्नियों के है ना जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, अनरक तीर्थ में है, ठीक है। कुबेर तीर्थ का क्या माना जाता है, कुबेर तीर्थ जो महाप्रभु चैतन्य थे ना, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो महाप्रभु चैतन्य ने तपस्या कहाँ पे की थी, कुबेर तीर्थ, जो कि कहाँ पे है, हमारा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। बाणगंगा के बारे में क्या था कि अर्जुन से संबंधित है ये, ठीक है। इसको नरकारी तीर्थ भी बोला जाता है। किसको, बाणगंगा तीर्थ को क्या बोला जाता है, नरकारी तीर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। फिर है प्राची तीर्थ, भीष्म पितामह है कि माँ गंगा से जो माँ गंगा से संबंधित है। जो भीष्म पिता की माँ कौन थी, गंगा थी। तो उनसे संबंधित तीर्थ कौन सा हो गया, हमारा प्राची तीर्थ हो गया, ठीक है। ज्योतिषर तीर्थ, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ पे दिया था, ज्योतिषर तीर्थ के पास ही दिया था। इसी के पास ही ना क्या है, चंद्रगुप्त का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था, ठीक है। तो पूछ रहे चंद्रगुप्त कहाँ पे है, तो चंद्रगुप्त ना ज्योतिषर जो तीर्थ है ना उसी के समीप क्या है, चंद्रगुप्त तीर्थ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने करवाया था। और यहीं पे क्या था कि ज्योतिषर तीर्थ में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। सन्निहित तीर्थ क्या है, सन्निहित तीर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन्निहित में क्या है कि भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास है ना वो किसको माना जाता है, सन्निहित तीर्थ को माना जाता है। सन्निहित तीर्थ को सन्निहित तीर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या था कि 7 नदियों का मिलन स्थल है, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, सन्निहित। सन्निहित का मतलब जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस हित, ठीक है। तो समिहित यानी कि अपने में समा लेना है, यानी से सम्मित, ठीक है। तो यानी 7 नदियों का मिलन स्थल, ठीक है। सन्निहित सरोवर को और क्या कहा जाता है कि भटकती आत्माओं को शांति कहाँ पे मिली है, तो सन्निहित तीर्थ में मिलती है, ठीक है। जो ये सन्निहित का जो तीर्थ है ना, यहाँ पे जो पानी है ना, जो सरोवर बना हुआ है, इसमें अगर है ना कोई स्नान कर लेना, जिसके मतलब कि आत्मा वगैरह लगती है, भूतनी वगैरह लगती है, तो उनको ना शांति यहाँ मिल जाती है इस सरोवर में स्नान करने से, ठीक है। भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। तो 7 नदियों का मिलन स्थल सन्निहित। एक है पुंडरिक तीर्थ। पुंडरिक तीर्थ के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना कहा गया है कि सतयुग से लेके अब तक है ना इसका पानी नहीं सूखा, किसका, पुंडरिक तीर्थ का। तो हमने 3, 4, 5, 6 यहाँ पे थे ना जो तीर्थ पढ़ लिए। अनरक तीर्थ के बारे में क्या पढ़ा था, अनरक तीर्थ के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों के मंदिर कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं। कुबेर तीर्थ महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ पे तपस्या की थी। बाणगंगा तीर्थ अर्जुन से संबंधित है, ठीक है। नरकारी तीर्थ भी बोला जाता है। प्राची तीर्थ के बारे में पढ़ा था कि जो भीष्म पिता की जो माँ थी ना गंगा, उनसे रिलेटेड कौन था, प्राची तीर्थ। ज्योतिषर में तीर्थ के पास ही क्या है, एक कूप है, मंदिर है, यानी चंद्रगुप्त का तालाब है, जिसको निर्माण किसने करवाया था, युधिष्ठिर ने, और श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। सन्निहित में जिसका अर्थ है क्या है, 7 नदियों का मिलन स्थल, भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भटकती आत्मा को यहाँ पे शांति मिलती है इस सरोवर में नहाने से। पुंडरिक का है इस सरोवर का, जिसका जो पानी है ना सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ तीर्थ। अब पढ़ लेते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में, ठीक है।